नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है जहाँ भी हैं वहाँ पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 5 में हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसमें अध्याय 11 की। इसका शीर्षक है बच्चों चावल की रोटियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें और देखते हैं कि जो कोको है उसकी ये कौन सी कहानी है जो हमें आज देखनी है। भाई नाम तो बड़ा मज़ेदार है, चावल की रोटियां। सबसे पहले हम इसमें पात्रों का परिचय देख लेते हैं। हमें इसमें कोको से मुलाकात करने का मौका मिलेगा बच्चों इस अध्याय में। और कोको कौन है तो मैं आपको बता दूं कि वह एक बर्मी लड़का है जो कि 8 साल का है और दिखने में आप मान लीजिए कि कुछ कुछ मोटा मोटा सा दिखता है। इसके बाद में एक और पात्र इसमें है कोको के बाद में बच्चों, वो है नीनी। और नीनी जो है ये भी एक बर्मी लड़का है जो कि कौन है मैं आपको बता दूं, कोको का दोस्त है और इसकी उम्र जो है वो है 9 साल। इसके बाद में एक और पात्र है जो है तिनसु। ये भी एक 8 साल का लड़का है, ये भी कोको का दोस्त है। और मिमी भी कोको की दोस्त है और ये भी जो है एक बर्मी लड़की है। इसके बाद में एक और नाम है उबातुन। ये जो है जनता की जो दुकान होती है जहाँ से हम राशन वगैरह ख़रीदते हैं, राशन कार्ड दिखा करके, तो वहाँ का बताया गया है बच्चों कि ये उस जनता की दुकान का प्रबंधक है। और इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगा करके अगर करना चाहे तो कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो है एक नाटक है जिसको अभी हमने समझना है। नाटक की खास बात ये होती है बच्चों कि जब हम इसमें शब्दों के सहारे वाक्यों को पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ें चित्र के रूप में सामने दिखाई देने लगती है, बशर्ते कि हम अपनी कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग करना ना भूले हों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें बताया गया है कि एक सादा सा कमरा है। आप इमेजिन कीजिए, दीवारों पर बांस की चटाइयां हैं और एक दीवार है जिसके सहारे एक अलमारी रखी हुई है। आप तो जानते ही हैं, आपने देखा होगा हमारे भी जो कमरे होते हैं उनमें अलमारी रखी होती है दीवार के सहारे, है ना। अब अलमारी के ऊपर भी तो कुछ रखा होता है। तो यहाँ पे ये बताया है कि अलमारी के ऊपर एक रेडियो है, चाय की केतली है, कुछ कप है और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। अब रेडियो से तो आप परिचित होंगे ही बच्चों, क्या होता है ना। चाय की केतली भी आप समझते होंगे, कुछ कप भी रखे हैं और एक फूलदान रखा हुआ है जो कि गुलाबी रंग का है। और ख़ास बात यह है इसके साथ में कि ये कैसा है, खाली है, यानी इसमें कोई फूल नहीं है। इसके बाद में बच्चों अब कमरे की फर्श पर आते हैं हम, तो उसमें लिखा है कि कमरे के बीच में फर्श पर एक चटाई बिछी हुई है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज जो है वो रखी हुई है। आप तो जानते ही हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि कमरे के बीच में जो है चटाई होती है और उस पर एक गोल मेज रखी हुई होती है। यहाँ पे ये भी बताया है कि 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा जो दरवाज़ा है बच्चों वो एक किनारे की ओर खुलता है। यहाँ पे हमें छोटी सी जानकारी एक ये भी दी गई है कि पंछी मतलब पक्षी, उनके चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है। आपको पता है ना, मुर्गा बांग अक्सर सुबह देता है 4 से 5 बजे के बीच में, जो गांव वालों के लिए एक अलार्म का काम करता है कि भैया सुबह हो गई है, मुर्गे ने बांग दे दी है। कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है, यानी सुबह की शुरुआत हो गई है। अब देखते हैं कोको क्या कर रहा है। कोको आया है, लिखा है माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, कभी अगर ऐसा समय आया होगा कि मम्मी पापा को किसी काम से बाहर जाना पड़े, घर के सदस्यों को, तो वो अक्सर हमारे लिए, चूँकि हमें अगर नहीं ले जा पा रहे हैं साथ में, तो हमारे लिए नाश्ता खाना तो बना कर रखते ही हैं। तो अब ये कोको के लिए समझ लीजिए कि रोज़ का शेड्यूल था कि माता पिता जो हैं वो खेतों में चले जाते थे और जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती थी तब तक के घर की जो देखभाल है उसका जिम्मा जो है वो कोको के ऊपर आ जाता था। और अब कोको ने ये कहा है कि देखना है कि नाश्ते में मेरे लिए माँ ने आज क्या बनाकर रखा है।
आगे क्या होता है बच्चों, अलमारी की तरफ वो चला जाता है और उसे खोल कर देखता है और एक तश्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराने लगता है। तो बच्चों कहानी में ट्विस्ट अब यहां से आएगा। ट्विस्ट ऐसे आएगा कि ट्विस्ट यानी मोड़ ऐसे आएगा कि खाने की पूरी चेष्टा की जाएगी लेकिन कोई खा नहीं पाएगा। चलिए देखते हैं कैसे मजा आता है। कोको ने जैसे ही उसको देखा तो देखा ना, लिखा है यहाँ पे कि होठों पर जीभ फेरता और मुस्कुराता है। कोको बोल रहा है, आहा मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज है। वह पेट पर हाथ फेरते हुए रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। फिर आगे कहता है, आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या आपके साथ बच्चों कभी ऐसा हुआ है कि आप खाना खाने बैठे हो और आपको किसी काम से तुरंत बिना एक और भी मुंह में डाले कहीं जाना पड़ा हो, जैसे कि दरवाज़ा खोलने ही जाना पड़ा हो या फिर फ़ोन की घंटी बज गई हो? ऐसा ही इस समय कोको के साथ हुआ है। बहरहाल घर में कोई नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अचानक निनी आती है। निनी आता है। कोको, ए कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ निनी। कोको कहता है, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ निनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। अब देखिए, उसका दोस्त आया है और उसे लगता है कि वह भी रोटी खाएगा, तो वह उसे क्या कर रहा है, छिपा दे रहा है। अब निनी कह रहा है, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको सोच रहा है, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं। रेडियो की तरफ देखता है और कहता है, मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से फिर बोलता है, अभी आता हूं निनी, जरा रुको। और इसके बाद में, आओ निनी, अंदर आ जाओ। निनी अंदर आता है। फिर निनी कहता है, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? तो फिर कोको कहता है, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तब निनी देखिए क्या कहता है, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको कहता है, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। तो निनी कहता है, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। और ऐसा कहकर निनी गोल मेज के पास में बैठ जाता है। अब निनी आगे कह रहा है कि रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको कहता है, निनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। निनी कहता है, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठा कर ले आता हूँ। निनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। अब बच्चों क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोको ने रेडियो के पीछे चावल की मज़ेदार रोटियां छुपा दी हैं। अब कोको तो जाने नहीं देगा, तो जैसे ही निनी ने कहा है कि कोशिश करके देखें, मैं उठा कर ले आता हूँ, तो अब कोको देखो क्या कह रहा है, नहीं नहीं निनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। और निनी ऐसी बात सुनकर रुक जाता है। फिर निनी कहता है, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ, तिनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको कहता है, नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। अब निनी तेजी से बाहर निकल जाता है। फिर कोको गहरी सांस लेता है। भाई हम भी तो कभी ऐसी परिस्थिति में गहरी सांस लेते हैं, तो बस कोको भी वही कर रहा है। और फिर बोलता है, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको फिर तश्तरी उठाता है बच्चों और मेज के पास आता है और फिर से एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक सुनाई देती है। अब ये तो कमाल हो गया। फिर कोको तश्तरी नीचे रखकर कहता है, जाने अब कौन आ टपका। फिर मिमी की आवाज आती है, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूं मिमी। कोको कहता है, बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। फिर मिमी फिर से दरवाजा खटखटाती है, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? फिर कोको कहता है, कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखता है, ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। कोको फूलदान में बच्चों तश्तरी रखकर दरवाजा खोलता है और मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आ जाती है और आते ही बोलती है, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको कह रहा है, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। फिर कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं।
मिमी कह रही है, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा। खोखो कहता है, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी कहती है, एक भी नहीं बची? खोखो कहता है, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी कहती है, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। अब मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी कहती है, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। अब कोको पापड़ देखता है और होठों पर जीभ फेर कर कहता है, स्वागत। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझाता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती। शायद मतलब वो ऐसा समझता है कि चारों पापड़ तो वो खाएगी नहीं, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। तो मिमी एक पापड़ उठाकर कहती है, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? तो कोको कहता है, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी कहती है, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको कहता है, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। फिर मिमी पापड़ खाने लगती है बच्चों, और पूछती है, यह कैसी आवाज़ है? खोको कहता है, आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी कहती है, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। यह फिर हुई, सुना तुमने? खोखो कह रहा है, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। कोको पूछता है, कौन? तो उधर से आवाज़ आती है, मैं हूँ तिनसु। फिर कोको उठने लगता है। तो मिमी कहती है, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। फिर मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु कहता है, आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी कहती है, आओ तिनसु। तिनसु कहता है, मेज़ के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको कहता है, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज़ के पास बैठते हैं। फिर मिमी कहती है तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। तिनसु कहता है, केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़? मिमी कहती है, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु कहता है, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। फिर क्या होता है बच्चों? तिनसु भी एक पापड़ उठाकर खाने लगता है, भूखे कोको के सामने। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देखकर कहती है, यह लो, चाय के साथ खाओ। तिनसु कहता है, चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको कहता है, स्वागत, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। स्वागत मतलब खुद से कहता है बच्चों। फिर मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। फिर मिमी कहती है, यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु कहता है, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी कहती है, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी। एक खोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु कहता है, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। फिर कोको खुद से बोलता है, चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। फिर तिनसु कहता है, यह आवाज़ कैसी है? मिमी कहती है, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है, जैसा कि उसे कोको ने बताया था। कोको कहता है, वही यह आवाज़ करता है। फिर तिनसु कहता है, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी कहती है, अच्छा, ये फूल कैसे हैं? तिनसु कहता है, ओह, मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, तो उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। फिर वो इधर उधर देखता है और उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी कहती है, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है। वह उठने लगती है। अब क्या करेगा बच्चों? कोको मना करेगा ना, क्योंकि उस फूलदान में तो उसने रोटियां रखी है। तो कोको कहता है, नहीं नहीं मिमी। तो मिमी कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको कहता है, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। अब भी वह यह फूल देखती है, उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु कहता है, ओह,
मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको फिर चैन की सांस लेकर खुद से कहता है कि मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। कोको कहता है कौन? तो ओबातून आता है, बोलता है मैं हूँ दुकान का मैनेजर ओबातून। मिमी कहती है कोको से तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। जोर से बोलती है अभी आई ओबातून चाचा। ओबातून नीला फूलदान लिए आता है। ओबातून हेलो बच्चों, मेज़ की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी कहती है आओ चाचा आओ। ओबातून कहता है मेज़ के पास बैठ जाता है। और फिर मिमी पूछती है चाय लेंगे आप? तो उबातून कहता है कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातून को दे देती है। उबातून कप से चुस्की लेकर कहता है क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तिनसु कहता है चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? उबातून कहता है अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। मिमी कहती है चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातून कहता है लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु कहता है कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातून कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी है? तिनसु कहता है यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातून कहता है मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। और उबातून पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातून कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको कहता है कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी कहती है उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। हुबातून पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। फिर कहता है कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देख कर कहता हाँ वह रहा। कोको कहता है क्यों, फूलदान का क्या करना है? तो हुबातून कहता है तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। अब उबातून अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातून कहता है कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु से कहती है गुड बाय चाचा। मिमी और तिनसु दोनों कहते हैं। कोको कहता है गुड बाय चाचा और ख़ुद से कहता है और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। बच्चों ये मज़ेदार और हास्य से भरा हुआ जो नाटक है लिखा है पियोंग खिन ने और इसका अनुवाद हमारे लिए किया है मस्त राम कपूर ने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है बच्चों अच्छे से यह अध्याय समझ में आया होगा, बहुत मज़े से। और अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा बच्चों अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों, मित्रों के साथ, ताकि वे लोग भी देखें इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी बच्चों अगली नई जानकारी में, अगले नए वीडियो के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।